गंधर्व देवता नगाड़े बजा रहे हैं, किड़धुम 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 किड़धुम। कहीं शंख बज रहा है, कहीं झांझ बज रहा है, कहीं मजीरा बज रहा है, कहीं जय जयकार हो रही है। और क्या देख रहे हैं कि कब आएगा वो क्षण जब गोविंद धरती पे आएगा। अष्टमी का पहला प्रहर बीता, दूसरा प्रहर आया। रात को 12 बजने वाले थे, इतने में गुरुजी कहते हैं अभिजिन्नाम नक्षत्र। नक्षत्र की अदला बदली हो रही है, नक्षत्र अदला बदली हो रही है। अभिजिन्नाम नक्षत्र जयन्ते नाम सरे बरे। आहा, अभिजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ते नाम सरे बरे। मुहूर्तो विजयो नाम। मुहूर्त आ गया, भगवान के जन्म लेने वाला विजय नाम का मुहूर्त। इस मुहूर्त का क्या नाम है? विजय। जो इसमें पैदा होता है कभी हारता नहीं बिटिया। जो इस घड़ी पल में पैदा हो जाए ना, वो अनोखा पैदा हो जाता, कभी हारता नहीं वो। लेकिन कमी होते हैं इस घड़ी पल में पैदा, गिन चुन के ही होते हैं। बाबा कहते हैं अवेजिन्नाम नक्षत्रं जयन्ते नाम सरे बरे। रात, काली रात सर कर रही। काली रात डराती है बिटिया, गोरी रात डराती नहीं है। चांदनी रात में आदमी डरता नहीं, काली रात में आदमी डरता। और कभी भी ध्यान रख लेना कि चांदनी रातों में अपना प्रेमी याद आवे, और अंधेरी रातों में अपने पूर्वज याद आवे। अमावस्या को पूर्वज याद आते हैं और पूर्णमासी को अपने प्रेमी याद आते हैं, जिन्होंने हमको कभी कुछ प्रेम दिया होगा। परसों की जो अमावस्या है पितरों की जो हमने रखी है, उसका सुन लेना मेरे भाइयों बहनों। उसका कार्यक्रम क्या है? 14 तारीख का प्रातः काल 8 बजे से 9 बजे तक हमारे आचार्य जी आदरणीय नोटियाल जी यहाँ पूजा कराएंगे यजमान के हाथों से। 14 तारीख की कह रहा हूँ। 9 बजे से 11 बजे तक सप्तम दिवस की कथा। 11 बजे से 1 बजे तक गंगा तीर पे बड़ा भारी हवन यज्ञ। उसके बाद में ब्राह्मण देवताओं का भोजन, और रात्रि ठीक 5 बजे से 7 बजे के बीच में अलौकिक प्राचीन दीपदान उत्सवे। अपने पितरों के लिए, अपने देवताओं के लिए थाली में 5, 7, 10 जो भी हाथ लग जाए, लाल पीले हरे नीले बड़े छोटे जैसा भी मिल जाए, दिवे लाने हैं, सरसों का तेल लाना है, रुई बाती लानी है, और उस गंगा तीर पे वहाँ पे जहाँ पे हमारे गिरी साहब कह रहे थे वहाँ पे आना है। शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में वहीं पे सब कुछ लगा रहेगा, वहीं पे यज्ञ मंडप बना रहेगा, वहीं पे टेलीविजन की स्क्रीन लगी रहेगी, वहीं से प्रसारण होता रहेगा। अभी जो प्रसारण हो रहा है ये 60,000 लोगों में जा रहा है। तो मेरी बहनों, 14 तारीख का कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। जिसके घर में कोई अकाल मृत्यु हुआ है, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान अच्छा बुरा कैसा भी, अपने पितरों को खुश करने के लिए, अपने देवताओं को रिझाने के लिए खबरदार दीवा लेके जरूर आना। ऐसा यज्ञ आपको पहली बार इस घाट पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यज्ञ है प्राचीन हिमालय विधि से। इस विधि के जानकार भी तो होने चाहिए।
विधि तो लुप्त है, ये तो गुरु मुख से आती है। तो पहली बार इस घाट पे ऐसा यज्ञ आपको दर्शन करने को मिलेगा, मौका चूके टन टन गोपाल, फिर न जाने 15 साल में आएगा मौका कि 25 साल में, तब तक हम रहते हैं कि नहीं रहते भगवान जाने। इसलिए समय का उत्सव मनाओ, समय का त्योहार मनाओ, समय को पूजो बिटिया, समय के बराबर कोई नारायण नहीं है, समय बहुत ऊंची चीज है। भगवान ने आने को तत्पर हो गए, लेकिन कारागार में बैठी है देवकी, सामने बैठे हैं वसुदेव जी, हाथों पे हथकड़ी और पांवों में बीड़ी, क्या होएगा। लेकिन इतने में रात 12 बजे नारायण आ गए, सारे भवन में उजाला हो गया। द्रौपदी की आंखें चुधी आ गई। द्रौपदी ने कहा, ये कौन है, ये कौन है, ये 4 हाथ वाला। शंख चक्र पदा गदा पदम धारे चतुर्भुज नारायण जल में। मां घबरा गई, तू कौन है 4 हाथ वाला। भगवान कहते हैं, मैं तेरे गर्भ से बोल रहा हूं। क्या कहा भगवान ने, मैं तेरे गर्भ में हूं। देवकी कहती, मेरे गर्भ में और 4 हथियार वाला, ये बप्पा, ना 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 ना, लोग क्या बोलेंगे कि इसके गर्भ में 4 हाथ वाला। ना, बच्चा बन के आओ, अगर भगवान भी हो तो बालक बन के आओ। मेरी बहनों, भगवान का रूप ही आता है आपके पेट में, लेकिन आप जानते नहीं। आपके शरीर में 9 महीने तक भगवान का अंश ही पलता है, लेकिन आप ख्याल नहीं करती, आप उसकी इज्जत नहीं करती, आप उसका सत्कार नहीं करती, आप उसकी जय जयकार नहीं करती। हाँ हाँ, भगवानी तो आता है आज भी। शंख चक्र गदा पदम धारे नारायण। मां कहती है, ना नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। बालक रूप धरो जग माई। बालक रूप क्या आना पड़ेगा, बालक रूप धर करके। कैसा आना पड़ेगा, बालक रूप धरो जग माई। मां ने जब नारायण को कहा कि मैं नहीं मानूंगी, बच्चा बन के आना पड़ेगा, गोपाल बन के आना पड़ेगा, छोटा ग्वाल बाल बन के आना पड़ेगा, मां की ममता का ख्याल करना पड़ेगा, मां की ममता को ख्याल करना पड़ेगा। भगवान झुक गए। अबे आप बना दी झांकी, क्या बना दिया, बालकृष्ण बना दिया। हाँ, लेके आ जाओ। हाँ, ले भगवान की बातों को, मां की बातों को जब भगवान ने सुना, तो बालक रूप धरो जग माए। 4 हाथ वाला था, बच्चा हो गया। और ठीक 12 बजे रात्रि में नक्षत्र आया, रोहिणी, अदला बदली हो गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया। अबे जैन नाम नक्षत्र में जयंते नाम सरेवरी। मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दन। आगे मां के कारागार में आगे उजाला हो गया। मां ने देखा एक नन्हा ग्वाल बाल मेरे कारागार में आ गया है। वसुदेव जी की आंखें भी आनंदमय हो। वसुदेव जी कहते हैं, अरे भगवान, देवताओं ने मेरे को इशारा करा है कि इस बच्चे को टोपले में लेके जाना और पहुंचाना जमुना पार में यसुमती के अंगना।
वसुदेव जी कहते हैं देवताओं ने मेरे को इशारा करा है, इसको लेकर के जमुना पार जाना है, यहां नहीं रखना है। और जमुना पार में जो यशुमती की लाडली कन्या जन्मी है उसको लेके आना है, देवताओं ने मेरे को बताया है। मां रोने लगी, मां रोने लगी, और जब मां रोने लगी उसका मुख चूमने लगी। जैसे ही वसुदेव जी ने बालक पे हाथ लगाया, हथकड़ी भी खुल गई, बेड़ी भी खुल गई। वसुदेव जी ने टोपले में रखा और बाहर को भागने लगा। पहरेदार सो गए, बाहर को भागने लगा। तो जब बाहर को भागने लगा बालक को लेकर के, तो जो द्वारपाल थे सब सोए। बाहर भागने लगा। चलते चलते रास्ते में जमुना आ गई। जमुना भरने लगी हिलोरें, सागर स्वयं न दे तट आया। जमुना हिलोरें भरने लगी।